जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एमएस डिफेंस स्टडी पर। साथियों, आज है 23 अप्रैल और आज की हम बात करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर के सेकंड शिफ्ट के एग्ज़ाम की। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर कि जो आज की जो सेकंड शिफ्ट में जो है वो जीके जीएस के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। तो संपूर्ण एनालिसिस हम देखने वाले हैं साथियों सेकंड शिफ्ट का। तो साथियों, चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। और साथियों, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर ले, क्योंकि इस जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाती है। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सभी क्वेश्चनों की जो पीडीएफ है वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से आज से सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए साथियों, जितनी भी हमारी क्लासें करवाई गई है इस चैनल पर साथियों, 90% क्वेश्चन वहीं से ही पूछे जा रहे हैं। कई साथियों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर, जो आपने क्लासों में जो क्वेश्चन करवाए हैं वो ही ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं। तो जो भी साथी जिन्होंने क्लासें देखी हैं उनको तो बहुत अच्छा लाभ हो रहा है, बढ़िया स्कोर करके आ रहे हैं वो, है ना। और जिन्होंने नहीं देखी है वो जा कर के देख लें हमारी क्लासें को, वहीं से आपको क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं साथियों। तो चलिए, आज की कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं सेकंड शिफ्ट में उस पर हम बात कर लेते हैं साथियों। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों। एक क्वेश्चन ये आपसे पूछा गया है, तो फार्मिक अम्ल पाया जाता है आपके चींटी में। कौन सा अम्ल पाया जाता है साथियों? फार्मिक अम्ल पाया जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि शिमला समझौता कब और किसके बीच हुआ था साथियों। तो शिमला समझौते की बात करें साथियों, तो ये आपके 2 जुलाई 1972 को भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था साथियों। शिमला समझौता किस किस के बीच हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था और 2 जुलाई 1972 को हुआ था। तो शिमला समझौता पूछे कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1972। ये पूछ ले किस किस के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच आपका शिमला समझौता हुआ था साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि रूस की क्रांति का जनक कौन है साथियों। तो रूस की क्रांति के जनक हैं आपके व्लादिमीर लेनिन। ठीक है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का मात्रक आपसे पूछा गया था। तो ऊर्जा का मात्रक आपको पता है जूल होता है साथियों। क्या होता है ऊर्जा का मात्रक? जूल होता है। तो ये क्वेश्चन आज देखने को मिला था साथियों सेकंड शिफ्ट में। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है साथियों? जूल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि अम्लों का राजा किसे कहा जाता है साथियों। अम्लों का जो राजा है ये किसे कहा जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है अम्लों का राजा। किसको कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत के रक्षा मंत्री कौन है साथियों। तो भारत के रक्षा मंत्री की हम बात करें तो ये आपको पता है कि राजनाथ सिंह हैं आपके भारत के रक्षा मंत्री। कौन है साथियों? राजनाथ सिंह। तो ये आज की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है साथियों 23 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन आज देखने को मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चनों की बात करें, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी होती है साथियों। तो मूल कर्तव्यों की जो संख्या है वो आपकी होती है 11। कितने मूल कर्तव्य होते हैं साथियों? 11 मूल कर्तव्य होते हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, मैंने पहले ही बता दिया कि 2011 की जनगणना से अनुसार जो है वो हर शिफ्ट में आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं साथियों। ठीक है। अब सेकंड शिफ्ट में आपसे क्या पूछा है? सेकंड शिफ्ट में आपसे पूछ लिया कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जो साक्षरता दर है वो सबसे ज़्यादा है। यह आपसे पूछा है कि अब सेकंड शिफ्ट में, तो केरल राज्य की जो साक्षरता दर है साथियों वो सबसे क्या है? ज़्यादा है। और आपसे पूछ ले सबसे कम किस राज्य की साथियों, तो ये क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर दीजिए इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आरबीआई की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आरबीआई की जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी आरबीआई की स्थापना। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि महात्मा गांधी की जो मृत्यु है वो कब हुई थी साथियों। तो महात्मा गांधी जी की मृत्यु है जो 30 जनवरी 1948। कब? 30 जनवरी 1948 में हुई थी महात्मा गांधी जी की मृत्यु। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट बात करें तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था कि ओणम नृत्य है वो किस राज्य का है साथियों। ओणम जो नृत्य है ये आपके किस राज्य का है? तो केरल राज्य का है आपका ओणम नृत्य। किस राज्य का है?
केरल राज्य का। एक क्वेश्चन पूछा गया था 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप है जो किसने जीता था? तो 2023 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये आपके ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। और उप विजेता जो टीम रही थी साथियों, उप विजेता जो टीम रही थी वो आपकी रही थी इंडिया। कौन सी टीम रही थी? इंडिया आपकी रही थी उप विजेता। और जो ऑस्ट्रेलिया था वो आपका क्या रहा था साथियों? ऑस्ट्रेलिया ने 2023 का क्रिकेट वर्ल्ड कप क्या है जीता था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि बिजली के बल्बों का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? तो बिजली के बल्बों का जलना है वो एक भौतिक परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। एक क्वेश्चन पूछा गया था शुद्ध रक्त का जो प्रवाह है वो कहाँ पर होता है? तो शुद्ध रक्त का जो प्रवाह होता है वो धमनी में होता है साथियों। कहाँ ऊपर होता है? धमनी में होता है आपके शुद्ध रक्त का प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्या पूछा गया था? एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सोते वक्त मनुष्य के हृदय की गति क्या होती है? तो सोते वक्त जो मनुष्य की हृदय की जो गति है वो 40 से 60 बीपीएम तक धीमी होती है साथियों। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम बताइए। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री है आपके सिद्धारमैया। क्या है साथियों? सिद्धारमैया है आपके कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मलेरिया रोग किसके कारण होता है साथियों? जो मलेरिया रोग होता है तो मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है आपका मलेरिया रोग साथियों। भारत का गृह मंत्री का नाम बताओ, ये आपसे पूछा है साथियों। भारत के गृह मंत्री का नाम, तो भारत के गृह मंत्री हैं आपके अमित शाह। कौन है साथियों? अमित शाह है आपके भारत के गृह मंत्री का नाम यहाँ पर आपसे पूछा गया है सेकंड शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्तमान में वायुसेना का प्रमुख कौन है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो वर्तमान में वायुसेना का जो प्रमुख है वो है विवेक राम चौधरी। कौन है? विवेक राम चौधरी हैं आपके वर्तमान में वायुसेना के प्रमुख। एक क्वेश्चन आईपीएल 2023 से पूछा गया था कि आईपीएल 2023 का जो किताब है वो कौन सी टीम ने जीता था? तो साथियों चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता था आईपीएल 2023 का किताब। अब आपसे पूछ ले कि उप विजेता टीम कौन सी रही थी 2023 आईपीएल में? तो उप विजेता जो टीम रही थी वो आपकी रही थी गुजरात साथियों। गुजरात टाइटंस जो है वो उप विजेता टीम रही थी। फाइनल जो है वो गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग के बीच हुआ था। और विजेता जो टीम रही थी वो आपकी रही थी चेन्नई सुपर किंग रही थी आईपीएल 2023 में। तो यहाँ पर आईपीएल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों 2023 को लेकर के आईपीएल को। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सबसे ज्यादा संपीड़ितता किस में होती है? तो गैस में होती है। भारत के शिक्षा मंत्री कौन है साथियों? तो धर्मेंद्र प्रधान है आपके भारत के शिक्षा मंत्री। ये आपसे क्वेश्चन आज पूछा गया है साथियों। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है बताओ? तो अपने पेट्रोलियम जमा के लिए जाना जाता है मुंबई हाई को। भारत में नील की खेती किस राज्य में शुरू हुई है साथियों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये बंगाल राज्य में शुरू हुई है। किस राज्य में? बंगाल राज्य में शुरू हुई है आपकी नील की खेती। एक ये क्वेश्चन आपको देखा मिला। एक क्वेश्चन पूछा गया है कि आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना है वो किसने की थी? तो साथियों रास बिहारी बोस ने की थी आपके आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। तो ये एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है आज। नेक्स्ट बात करें तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम बताओ। तो भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का जो वो है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। कौन सी है? गोविंद वल्लभ पंत सागर झील है। तो ये क्वेश्चन देखने को मिला है। एक क्वेश्चन था कि 2027 का एशियाई फुटबॉल गेम्स कहाँ पर आयोजित होंगे? यहाँ पर 2027 की बात कर रहा है। 2027 के जो होने वाले हैं एशियाई फुटबॉल गेम्स जो हैं वो कहाँ पर आयोजित होंगे? तो वो सऊदी अरब में उनका क्या होगा साथियों? आयोजित किया जाएगा। एक क्वेश्चन पूछा था कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? तो महात्मा गांधी है आपके माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि रानीखेत पर्यटन स्थल कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके उत्तराखंड में स्थित है रानीखेत पर्यटन स्थल। एक ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये थे साथियों आज के सेकंड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। तो साथियों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही आने वाली सभी शिफ्टों का जो एनालिसिस है वो इस चैनल पर आपको करवाया जाएगा। पीडीएफ जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं साथियों किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए साथियों जय हिंद, धन्यवाद।